हेलो, हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जो हाई स्कूल का पेपर होने वाला है आपका 16 फरवरी से स्टार्ट है। हिंदी का पेपर 16 फरवरी को है आपका हिंदी का पेपर। तो अब तक हमने ग्रामर का पोर्शन जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट था, उसे पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे कि संदर्भ लिखने के लिए आता है आपके गद्यांश, गद्य और पद से, कि इसका उसमें 3 सवाल होते हैं, तो उसमें संदर्भ लिखने के लिए भी आता है। तो संदर्भ अगर लिखना है तो हम कैसे संदर्भ को आसान और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या कि संदर्भ क्या कैसे लिख सकते हैं आसान भाषा में। कोई भी हो, आपको सिर्फ क्या होना पता होना चाहिए कि ये किस लेसन का है और इसके राइटर कौन है। तो पहचानने का तरीका यही होता है कि अगर आप पढ़े हैं तो उसमें से कुछ ऐसी टॉपिक है, उसमें से कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो आपका शीर्षक है उससे जरूर कुछ मिलता जुलता है। तो देख लेते हैं हम पहले आज क्या पढ़ रहे हैं। ये गद्यांश हमने लिया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ एग्जाम में 3-4 बार आया है। तो मैक्सिमम और गद्य या पद कम से कम 4 या 5 लेसन का आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो उसमें से उससे बाहर उसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं आपके, और अच्छे से आप अच्छे से लिख सकते हैं उसको। पाठ का नाम याद होना चाहिए और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए, और उसके गद्यांश और पद्यांश को आप अच्छे से देख लेंगे आप सरसरी नजर से कि इसमें से ऐसा क्या है जिसे हम पहचान सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसा आप नोटिस कर लीजिएगा, कुछ ऐसा पॉइंट जिसे आप उससे वो आ जाता है आपके पैसेज में, तो आप उसे पहचान सकते हैं। कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता की धैर्य और कोमलता मिलती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखिए इसमें क्या कई बार आया है मित्रता, मित्रता इसका मतलब क्या है, ये मित्रता लेसन से लिया गया है। तो इसका संदर्भ कैसे हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा पाठ से लिया गया है, मित्रता से लिया गया है। और मित्रता के जो है लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसके लेखक, मित्रता के लेखक हमें पता चल गया। अब इसे हम कैसे लिखते हैं। कभी भी संदर्भ लिखने से पहले आप संकेत जरूर लिख दीजिए। ये संकेत हमने हेडिंग लिख दिया, आप संकेत हेडिंग नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ भी देंगे तो सिर्फ इतना लिख देंगे कि विश्वास पात्र, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से ले लेंगे कुछ, विश्वास पात्र मित्र या सिर्फ विश्वास पात्र। तो विश्वास पात्र, फिर इसके बाद डैश लगाते हुए फिर लास्ट का लिख देंगे करना चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखते हैं तो ये दिया जो है इसको हम लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, ये क्या है, गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, ये क्या है, लेखक है, इसलिए क्या लिखा जा रहा है, लिखित। मित्रता, मित्रता ये पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, या मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है, या मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान था कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। इसलिए सबसे आसान हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा देख लेते हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा लंबा है। क्या हम लिख सकते हैं इसको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, ये गद्य है इसलिए गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। काव्य में हम देखेंगे कि उसको कैसे, उसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। काव्य का, काव्य खंड का जो लिया है हमने पहला है, ये सूरदास जी द्वारा लिखा जो है। पहले देखते हैं क्या लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो देखिए इसमें दिया है सूरदास में, ऐसे आपको कुछ पॉइंट याद देखना पड़ेगा जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि इसमें दे दिया है कि इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। पद्यांश ये कहाँ से लिया गया है, तो इसके शीर्षक क्या है इसका, या पाठ का नाम इसका क्या है, इसका नाम है पद। तो संकेत लिखने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। चरण कमल लिख दिया हमने, चरण कमल, फिर इसके बाद डैश लगा के फिर लास्ट का लिख दिया तेहि पाई। तो ये संदर्भ हम लिखते हैं इसका। तो अब क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश, ये जो प्रस्तुत है ये क्या है, पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये क्या है, पद्यांश है, इसलिए ये पद है, इसलिए क्या लिखते हैं, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा, ये आप ऐसे लगा दीजिएगा जिससे कि पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित, देखिए रचना की गई है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं रचित। उसमें क्या था, लेखक थे इसलिए क्या था, लिखित था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है रचित। द्वारा रचित पद नामक पाठ से अवतरित है या उद्गृत है। तो इसको हम लिख सकते हैं अवतरित है या उद्गृत है, आपको जो आसान लगे आप लिख सकते। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी, सूरदास जी को क्या कहा गया है, महाकवि कहा गया है, इसलिए इससे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए लिखा गया है कि महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर। सूरसागर इन्होंने बहुत सारी जो लिखा है रचनाएं की है, उसमें से एक सूरसागर है। तो उसमें से
सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद, ये सूरसागर में से पद लिया गया है जो आपकी बुक में है, जो आप पढ़े हैं। ये पद के बारे में ये किसमें लिखा है? सूरसागर में लिखा है इन्होंने, सूरदास जी ने। पद शीर्षक से उद्गृत है, तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है या अवतरित है या लिया गया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।